हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी सीसीआरटी न्यू दिल्ली में निकली हुई है, यानी कि इसका मतलब होता है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। न्यू दिल्ली में दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है। ऑफलाइन फॉर्म दोस्तों ये रहने वाला है, तो ऑफलाइन फॉर्म फ्री में आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, कैसे भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, किस किस तरह से दोस्तों आप लोगों को इसमें प्रोसेस रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा। आपको बता दो दोस्तों, ओएनजीसी में 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। वहाँ पर 2200 प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। उसमें दोस्तों 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी के लिए अच्छा मौका मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अप्रेंटिसशिप करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग को आई बटन पर मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और यहाँ पर दोस्तों 10 प्रकार की पोस्टें हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं तो 2 हैं, एक जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं तो 6 वैकेंसी है, जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। अकाउंट्स क्लर्क की बात करते हैं तो जनरल के लिए दोनों की दोनों वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जनरल के लिए 1 वैकेंसी। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर की 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। और डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए। वीडियो एडिटर की 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए। और इसमें फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कॉपी एडिटर हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, एक जनरल की 1 ओबीसी के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए। और अकाउंट्स ऑफिसर की 4 वैकेंसी है, जिसमें से 3 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ लेवल दोस्तों मेंशन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इसमें बाकी दोस्तों यहाँ बताया गया है एज रिलैक्सेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। कोई एम्प्लॉय है तो दोस्तों उसको एनओसी सर्टिफिकेट लगाना होगा। पूरी जानकारी आप लोगों को सही सही से भरनी होगी और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लगानी होगी। ये सभी जानकारी यहाँ मेंशन किया गया है। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कोई भी आप लोगों को ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। परमानेंट जॉब दोस्तों ये रहने वाली है। इसी को यहाँ पर ये हिंदी में दोस्तों दिया गया है। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसकी लास्ट डेट दोस्तों बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2024 रखी गई है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस वाली भी वैकेंसियाँ हैं और बिना एक्सपीरियंस की भी वैकेंसी है, तो यहाँ पर मैं सभी को कवर करूँगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 30 साल है। क्वालिफिकेशन के तौर पर अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखी है और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगी गई है। और इसके बाद दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, इसमें भी 12th मांगा गया है और टाइपिंग इंग्लिश में 35, हिंदी में 30। अकाउंट्स क्लर्क की बात करते हैं और सॉरी दोस्तों यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की एज बताना भूल गए, यहाँ पर 30 मैक्सिमम रहने वाली है। अकाउंट्स क्लर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज 30 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर दोस्तों आप लोगों के पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कहा गया है अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास अकाउंट्स या फाइनेंस या कैसी एंड रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अगली पोस्ट है हमारी हिंदी ट्रांसलेटर की। दोस्तों इसमें मैक्सिमम एज 30 रहनी चाहिए। मास्टर डिग्री दोस्तों इसमें होनी चाहिए, जो कि हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी है और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ में मल्टीपल ऑप्शन और दिए गए हैं दोस्तों, और करके ये दोस्तों मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन बताई गई है। और इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये आप लोग की हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी रहने वाली थी। अब इसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर के लिए दोस्तों मैक्सिमम एज 30 साल है। बैचलर डिग्री अगर आप लोगों के पास है और डिप्लोमा अगर आप लोगों ने क्राफ्ट का कर रखा है दोस्तों, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी दोस्तों मांगा गया है, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और दोस्तों मैं एज की बात करता हूं तो 28/10/2024 के अकॉर्डिंग ही आपकी एज ये काउंट होने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए एज मैक्सिमम 30 साल है। डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए जो कॉपी एडिटर है इंग्लिश के लिए दोस्तों 30 साल होनी चाहिए।
पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश से। और इसके बाद दोस्तों जो हिंदी के लिए था, हिंदी के लिए इसमें आप लोग यहाँ पर देखिए साथ में दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है इन जर्नलिज्म या एडिटिंग में, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या दोस्तों अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश से। फिर दोस्तों डिप्लोमा सेम उसमें मांगा गया है जर्नलिज्म में, और इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वालिफिकेशन थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो 35 साल मैक्सिमम बैचलर डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन, इस्टेब्लिश वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस या PSU में। अब अकाउंट्स ऑफिसर की बात करते हैं तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें 35 साल रहेगी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कैटेगरी वाइज वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि किस एड्रेस पर आप लोग को फॉर्म भेजना होगा। तो यहाँ आप लोग देखिए दोस्तों, जो एड्रेस है आप लोग का ये रहा, डायरेक्टर CCRT प्लॉट नंबर 15A सेक्टर 3 द्वारका न्यू दिल्ली, और यहाँ का पिन कोड है 110075। ये दोस्तों आप लोग का एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आप लोग को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से लास्ट डेट से पहले फॉर्म को भेजना होगा। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोग डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी होगा। जैसे कि आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सभी आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, इन सभी को दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको भेजना होगा। और इस बड़े लिफाफे के ऊपर जहाँ मैंने मार्क किया है यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, पोस्ट का नाम, अपनी कैटेगरी, लेफ्ट साइड में फ्रॉम, लेफ्ट साइड में दोस्तों फ्रॉम लिखेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे, राइट साइड में 2 लिखकर ये दिल्ली वाला एड्रेस लिखकर दोस्तों फॉर्म को भेज देना होगा, ठीक है। और एक पोस्ट के लिए आप लोग को एक ही आवेदन करना होगा, मतलब एक लिफाफे में ही भेजना होगा। अगर आप लोग को अलग अलग पोस्ट भरनी है तो अलग अलग आवेदन करने होंगे। और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड जरूर होने चाहिए दोस्तों, नहीं तो फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एज रिलैक्सेशन के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग लगाएंगे तो मिलेगा आप लोग को। और NOC सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के सर्टिफिकेट ये ज़रूर लगाने होंगे आप लोग को। और इसके बाद दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आने जाने के लिए कोई भी आप लोग को ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पोस्टिंग की बात करते हैं तो आप लोग की पोस्टिंग न्यू दिल्ली में हो सकती है, मैक्सिमम चांस है, या इसके किसी भी रीजनल सेंटर में दोस्तों आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी। परमानेंट जॉब दोस्तों रहने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों ये रहती है। अब फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि इनका इस साइट से आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोग को फॉर्म दिखाऊंगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे भरना है, सब मैं आप लोग को बताऊंगा। फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, और SC ST PWD के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगने वाला है। और ये दोस्तों कहाँ पर आप लोग पे करेंगे तो फेवर में रहेगा जनरल ग्रांट इन एड अकाउंट CCRT पेएबल न्यू दिल्ली के पक्ष में दोस्तों ये आप लोग को DD बनवाना होगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह की जानकारी दे दी है। नॉन रिफंडेबल शुल्क दोस्तों ये आप लोग का रहने वाला है। अब मैं आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको फ्री में दोस्तों आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि एक टेलीग्राम का लिंक है, एक व्हाट्सएप चैनल का। आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, फ्री में देखने को मिलने वाला है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पोस्ट का नाम लिखेंगे, फ़ोटो लिखेंगे, लगाएंगे आप लोग को अपना, ठीक है। और यहाँ पर आप बाकी दोस्तों यहाँ पर कैपिटल में लिखना होगा, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, पैलेस और रिलीजन, और मार्क करना होगा आप लोग का अपना जेंडर, जैसे फीमेल है तो फीमेल पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर सिंगल मैरिड है तो उसके बारे में बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी पर टिक करना होगा आप लोग को, स्पेशल कैटेगरी पर टिक करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अगर डू यू पोसेस एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप लोग को येस करना होगा, आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप लोग ये फॉर्म भर रहे हैं। फिर आप लोग को परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक। और अगर आप लोग प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है तो दोस्तों डेजिग्नेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, रोल क्या रहने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, पे, सैलरी वगैरह ये सब आप लोग को बतानी होगी। और अपॉइंटमेंट, प्रेजेंट पोस्ट, ये सब आप लोग को दोस्तों बताना होगा। टोटल एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पर बताना होगा। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी, कब पास आउट किए थे, कितने मार्क्स, क्या डिग्री है आपके पास, कौन सा बोर्ड से आप लोगों ने किया है, किस सब्जेक्ट से किया है।
अब फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए जो एम्प्लॉयमेंट थे उनके लिए यहाँ पर है कि किस इंस्टीट्यूट या फर्म से आप लोग कर रहे थे, किस पोस्ट पर रेगुलर थे या एडोक बेसिस पर, कब से कब तक किया आप लोगों ने, टोटल टाइम कितना था, सैलरी कितनी थी और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी आप लोग की वहाँ पर, ठीक है। और अदर एनी रिलेशन रिलेटिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। फिर दोस्तों 2 रेफरेंस आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे, उनका नाम लिखना होगा, किस पोस्ट पर है वो, और उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी होगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि अगर आप लोग कोई दोस्तों स्टूडेंट के तौर पर या वर्क एम्प्लॉय के तौर पर कोई डिसमिस हुए हैं या आपके पास दोस्तों सस्पेंड किया गया है कि किसी के कारण या क्रिमिनल केस हैं आपके पास, ठीक है, इन सब की जानकारी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर रिमार्क करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित जानकारी मेंशन करनी होगी आप लोगों को, कितने के अमाउंट का, कब तारीख का, बैंक का नाम, एड्रेस वगैरह सब डालना होगा। अब जो डॉक्यूमेंट दोस्तों आप लोगों ने लगाए हैं उसको चेकआउट यहाँ पर करना होगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की, यूजी ग्रेजुएशन की डिग्री की, पीजी डिग्री सर्टिफिकेट, एक्विवेलेंट फॉरेनर डिग्री है तो भी आप लोगों को मेंशन करना होगा, येस या नो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाया है तो बताना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, 2 फ़ोटो आप लोग को एक्स्ट्रा डालने होंगे लिफाफे में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदर कोई डॉक्यूमेंट है उसको डालना होगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये था। और यहाँ पर अंडरटेकिंग है और लास्ट में सब आपको पहले डेट जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं जहाँ से भर रहे हैं और सिग्नेचर करके दोस्तों आपको लोग लास्ट डेट से पहले फॉर्म भेज देना। तो इस तरह से मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को सभी यहाँ पर प्रोवाइड की है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।